E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। दायां पैर है, बायां पैर है। अब जो E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है द्रव्यमान और C का मतलब है प्रकाश। तो इसमें से एक जो है वो सुपर है, ठीक है, ब्रह्म। एक जो सुपर है और एक है माया, ठीक है। तो यहाँ पर ये C स्क्वायर का यहाँ तात्पर्य है कि या तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं या इससे। तो जो सुपर नेचुरल एनर्जी है वो एनर्जी दो रूपों में, जब वो साकार रूप में रहती है सृष्टि का संचालन करने के लिए, जब शिव, ये सौ है, सौ, जब शिव से एनर्जी हट जाए, कि शिव से एनर्जी जब हट जाती है, कहाँ इसके आ रही, काली माँ की जीभ देखते हैं वह जीवी देखत नहीं जो हम बता रहे को नहीं। अभी कुछ दिन पहले इस पर तो नहीं, लेकिन ई पर नासा ने स्टेटमेंट दिया था। हमारी को समझो, आपने भी समझाया, ठीक है, बताओ। हाँ, भूल गए कहाँ थे, ये 100 था। हाँ, ई बराबर m, तो m द्रव्यमान यदि 100 यानी कि द्रव्यमान मिट्टी, जिससे एनर्जी, जब इस 100 से 100 का क्या है, माया है, संसार को संचालित करने के लिए वो व्यवस्था रखी गई है, आवरण, हमने आपको बताया था, आवरण। तो जब ये इससे एनर्जी यानी कि माया यानी कि शक्ति कोई भी, तो ये सृष्टि का जब संचालन करती है तो शिव सो जाता है, वो एनर्जी जागृत हो जाती है, ब्रह्म जहाँ है वो वही है, ठीक, जागृत हो जाती है। तो ये दोनों जो है एक साथ ये जुड़ जाती है, ठीक, डिवाइड होकर अलग दिखती है, दोनों एक साथ जुड़ जाती है। तो उसकी जो जीवा है मोह से, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो महाकाली के मोह से ही आत्माएं आ रही हैं, जन्म ले रही हैं और फिर उसी में लीन हो जाती हैं। अल्लाह के पास से ही आती हैं और पुनः अल्लाह में जाना चाहिए। अल्लाह कहा गया है, ठीक, अल्लाह का मतलब शक्ति होती है, अल्लाह से बना, ठीक। तो ये बात बताई गई है। अब ऐसे ये भी थोड़ी है कि वो तो आदमी को जैसे समझ में आया उन्होंने वैसे उसकी मूर्ति की रचना कर दी, ठीक है। तो महाकाली का जो स्वरूप है वो सुपर नेचुरल, वो तो एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो सकती है या माया के रूप में, किसी भी रूप में वो परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। मुन्नों की माला का मतलब, मुन्नों की माला ये बताती है कि संसार में किसी प्रकार का मोह बंधन से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त है। नींबू की माला तो बलि से रिलेटेड है, वो तो लोगों ने हमें डाल दी, हमने तो दिल्ली नहीं देगी। तो यहाँ पर जो ये महाकाली का स्वरूप दर्शाया गया है, वो अब हुआ क्या कि वाल्मीकि रामायण में किसी को ये बात समझ में नहीं आई और उसने एक सहस्त्रनाम के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण में ये राम कथा लिख दी कि भगवान राम और सीता जी बैठे थे। तो सीता जी ने, भगवान राम ने कहा कि हमने रावण को मारा, तो सीता जी कहने अच्छा तुमने कैसे मारा, हमने खुद मारा। तो दोनों में बहस हो गई, है फालतू। फिर सीता जी ने काली का रूप धारण कर लिया, वो मानने लगी। फिर भगवान राम ने विष्णु भगवान से कहा, विष्णु भगवान ने शंकर जी से कहा कि तुम नीचे लेट जाओ, जो तुम्हारे जेठ हैं, तो अगर इनके पैर तुम्हारे ऊपर पड़े तो इनकी बुद्धि खुल जाए। है मूर्खता की बात, ठीक है, बुद्धि को बता रहा है बुद्धि खुल जाए, जो बुद्धि की स्वामी है। तो ऐसा उसने राम कथा लिख दी किसी ने, ठीक है, बुद्धि खुल जाएगी तो जग जाएगी, नहीं तो ये पूरा संसार ही मार डालेगी, ठीक है ना। तो वो जो चित्र है, वो चित्र के बारे में ऐसा किसी ने वर्णन कर दिया, वो डाटा ओरिजिनल नहीं है, उसकी जो व्याख्या से रिलेटेड डाटा है जिस पर अभी तक व्याख्या नहीं ठीक से हो पाई है। सत्य वाले महाराज के लिए वो तो बहुत कठिन है। तो काली कर्पूर स्रोत है, ठीक है, अभी तक उस पर जो बहुत हाई लेवल के साधु आदि वो वही कर सकते हैं।
अपन लोग छोटे मोटे हैं।